वेलकम टू मी एंड टैरो। तो आज का हमारा टॉपिक है शिकवा भी तुमसे, मोहब्बत भी तुमसे। ठीक है, हम इस टॉपिक में करने वाले हैं रीडिंग एंड वी गॉट टू ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर, टैरो एंड ओरेकल। ओके, तो चलो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। लेट्स फर्स्ट कनेक्ट विद द टैरो फर्स्ट। ठीक है, टैरो को चुनते हैं और अब देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। कहते हैं कार्ड्स की शफलिंग। वाओ, 4 कार्ड आ चुके हैं, 5 कार्ड आ चुके हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, दैट्स इट। हम उन्हीं कार्ड्स को लेंगे और अब करते हैं रीडिंग, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। ठीक है, हम ऐसे कार्ड्स लेते हैं। ठीक है, पहला जो कार्ड है, डायरेक्टली मैं रीडिंग स्टार्ट करता हूँ बिकॉज कार्ड्स तो आ चुके हैं। ठीक है, पहला जो कार्ड है यहाँ पर 6 ऑफ चैलिसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे जो तैयारी हो रही है वो या तो आपको गुड बाय कहने की हो रही है, आपको वापस पाने की हो रही है। दोनों इमोशंस लग रहे हैं यहाँ पे। किसी को लग रहा है कि भाई शायद साथ छूट रहा है बहुत ही बुरी तरीके से, और लग रहा है कि नहीं होप्स बाकी है एंड यस आई कैन कम्युनिकेट, मैं उनसे बात करूंगा, मैं उनसे बात करूंगी। तो कहीं ना कहीं बातें ऐसी हो रही है कि जज्बात जो है वो स्टेबल नहीं है। ठीक है, सेकंड में लग रहा है कि हाँ कहीं कुछ गलत हो रहा है, सेकंड में लग रहा है कि बहुत अच्छा हो रहा है। तो दोनों जो जज्बात हैं वो साथ में आ रहे हैं, तो इसलिए पर्सन जो है वो अपनी भावनाएं क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। मोरओवर ये आपके ऊपर विश्वास करना चाहते हैं, लेकिन हम कहते हैं ना कि दिल अगर एक बार हावी हो जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो वही बात यहाँ पे हो रही है। आपको ये पाना चाहते हैं। अगर आप दूर कहीं चले गए, मान लो जैसे कि आपको यहाँ पे पानी दिख रहा है और 2 लोग तैरते हुए दिख रहे हैं, मान लो यहाँ पे कोई अगर दूर जा रहा है तो उसको खींचने के लिए कोई दूर मत जाओ, आई विल बी विथ यू, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा या रहूंगी। तो ये जो बात है यहाँ पे देखने को मिल रही है, मतलब कि भाई चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा या हमेशा दूंगी। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे एज यू कैन सी ये है 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, फायर साइन, पैशन साइन। ठीक है, क्या है इसका मतलब वो देखते हैं। देखो, अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो जो मीनिंग यहाँ पे आ रहा है कि चाहते तो है बहुत कुछ बताना आपको, और यू गए तो मे बी आई थिंक इनके हिसाब से मानो एक अरसा बीत गया है आपसे उस तरीके से बात करते हुए। अगर आप मैरिड हो तो ये कार्ड ऐसा है कि पर्सन चाहता है कि कुछ स्पाइस आ जाए जिंदगी में। ठीक है, कुछ स्पाइस एंड कुछ ऐसी चीजें हो जाए जो इन्होंने सिर्फ इमेजिन ही की थी, लेकिन इनके ऊपर कभी वर्क नहीं किया था। सेकेंड अगर हम बात करें तो ये हम समझ सकते हैं कि इनकी ख्वाहिश तो बहुत सारी है, वाइल्डनेस हो सकती है या फिर कुछ भी ऐसी चाहत की जो आप दोनों की फैंटेसी भी हो सकती है, लेकिन अभी वो फैंटेसी कंप्लीट नहीं हो रही है। या तो आपकी तरफ इग्नोरेंस हो रहा है या फिर आपका इनकी तरफ इग्नोरेंस हो रहा है। ठीक है, यानी कि कोई पर्सन जो है वो ध्यान नहीं दे रहा है ठीक से, या तो फिर किसी की पर्सनल मजबूरी है या फिर ध्यान कहीं और है, चाहे काम की तरफ हो, फैमिली की तरफ, कुछ भी और हो। तो इसके कारण अगर आप गेम्स खेलते हो, फ्रेंड्स के साथ रहते हो, लेकिन इनको तवज्जो नहीं देते। ठीक है, देखो प्यार का मतलब ये नहीं कि स्पेसिफिक समय पे ही आप इनसे मिलेंगे, बात करेंगे। ठीक है, प्यार का मतलब है कि जब भी इनका दिल चाहे आपसे बात कर सकते हैं और आप फ्री होने चाहिए। अगर आप अपना जरूरी पर्सनल काम नहीं कर रहे हो तो, फॉर एग्जाम्पल ऑफिस का काम तो है भी, इसमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही वो काम खत्म हो जाएगा तब अगर आप एक्सक्यूज दोगे तो ये पर्सन सहन नहीं कर पाएगा। मे बी इनको ऐसी शिकायत है आपसे, या फिर आपको इनसे कोई ऐसी शिकायत हो सकती है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है जेमिनी, सॉरी ये कैप्रिकॉर्न साइन, द डेविल। ओके, डेविल यहाँ पे आ चुका है एज यू कैन सी। पर डेविल का मतलब यहाँ पे कुछ नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे पैशन साइड है, और ये आई थिंक ऐसा है कि मे बी यहाँ पे कमिटमेंट कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, आई थिंक सब कुछ सही है आप दोनों के बीच, या हो भी सकता है, लेकिन बस कमिटमेंट ये वर्ड नहीं है। शायद किसी ने लिव इन का ऑप्शन चुना होगा, या फिर आप दोनों में रेगुलरली वो सारी बातें होती हैं जो आपको चाहिए एक दूसरे से, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी लग रहा है कि हम अभी फिलहाल कहाँ पे हैं, ये रिश्ते की नजाकत क्या है, ये रिश्ते का स्टैंड क्या है। ठीक है, और ऐसे कुछ चीजें हो सकती कि भाई कहीं अगर आपको लगा तो ध्यान दिया, वरना नहीं दिया। सेम बात आप उनसे भी एक्सपेक्ट करते हो। तो बात है कि क्या भाई, क्या एग्जैक्टली वर्ड क्या है, कि क्या डर लग रहा है कि कोई हमारे साथ है और कोई दूर जा रहा है, या फिर ये बस एक कहानी थी जो अब खत्म हो गई है, ये बुक का लास्ट चैप्टर चल रहा है और एनी टाइम ये कहानी खत्म हो सकती है, फिर बुक बंद। देखो, ये किसी ना किसी के सोच है, किसी ना किसी ख्यालात है, लेकिन
अगर आपने इसी तरीके से किताब लिखी है तो फाइनली इसका अंत तो ऐसा ही होगा। तो डिपेंडिंग ऑन कि किसको क्या फील हो रहा है, अगर ये पैशन हर एक के लिए है तो आप इसे नहीं रोक सकते, लेकिन अगर ये पैशन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है और अगर ये पर्सन इसको महसूस कर रहा है कि जो आपके साथ इनको बिहेव या बिलीव हो रहा है वो किसी और के साथ नहीं हो रहा, मतलब कुछ ना कुछ स्पेशल बॉन्डिंग जरूर है, तो चीजें बदल सकती है। नेक्स्ट जो कार्ड आ गया है वो है डेथ। ठीक है, स्कॉर्पियो का साइन। डेथ का मतलब बदलाव तो हो नहीं चाहिए, लेकिन कितने बदलाव हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम इस कार्ड को देखें तो कहीं ना कहीं बदलाव मतलब कि शुरुआत में शायद कोई इतना मतलब या तो तंग दिल नहीं था जो इतना हो गया है, या फिर शुरुआत में इतना कोई बहुत ज़्यादा प्यारा नहीं था जो अभी इतना हो गया है। मतलब बहुत ही ज़्यादा या तो तवज्जो दे रहे हैं या फिर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, या तो उनमें चेंजेस हो रहे हैं और ऐसे चेंजेस है जो आपके समझ के बाहर है कि ऐसे क्यों हो गया है। देखो, दो तरीके से प्रॉब्लम आ सकती है कि किसी ने अगर सिर्फ रिश्ता यूं तैयार किया कि भाई हम कमिटेड नहीं है और अब कोई कह रहा है कि ना मुझे कमिटमेंट चाहिए, तो प्रॉब्लम आ गया। और किसी ने पहले ये कहा कि हमें कमिटमेंट चाहिए और आपको कोई कह रहा है कि मुझे कमिटमेंट देनी नहीं है, तो प्रॉब्लम आ रहा है। फाइनल जो कार्ड है यहाँ पे वो है 7 ऑफ चैलिसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। करे तो क्या करे, इनको समझ में नहीं आ रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे देखो, दोनों में से कोई एक तो ख्वाहिश पूरी हो रही है। एक ख्वाहिश जो शायद प्रैक्टिकल है, फिजिकल है, और एक शायद जो इमोशनल है, मेंटल है। ठीक है, इमोशनली जैसे कि अगर आपको इनको अगर आपसे बात करनी है, फिर आपको इनसे बात करनी है, तो शायद ये आपका फ़ोन नहीं उठाएंगे। ठीक है, अगर आपको लगा कि भाई अभी बात करनी है या फिर आई नीड यू द मोस्ट, नहीं बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम फिजिकल लव की बात करें या फिर कि भाई उन्होंने एक समय दिया है, तब आप मिलते हो, तब जो चीज़ें होनी है वो होती हैं। बट यहाँ पे जब आपका दिल चाहता है फिर इनका दिल चाहता है, ठीक है, वाइस वर्सा है, वो कंप्लीट क्यों नहीं होता। तो इमोशंस अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हर्ट कर रहे हैं। अब कौन हर्ट हो रहा है वो आपको ढूंढना होगा। अब देखते हैं इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो देखते हैं, चुनते हैं सिर्फ कुछ ही कार्ड एंड देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो ये कार्ड आ गया, पहले दूसरा एक कार्ड आ गया। चलो इतने कार्ड्स आ गए हैं, सो लेट्स कनेक्ट विद दिस वन। पहला जो कार्ड है, एज यू कैन सी, वाह, नो वे, डिसबिलीव, क्यूरियस, इंस्पायर्ड, गाइडेड, अनवेल। कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि भाई क्या सच में आप उनको प्यार करते हो। अगर हाल ही में किसी ने प्यार का इजहार किया है तो ये है। तब तक शायद किसी को लग रहा था कि ये प्यार नहीं, ये बस छला हुआ है। अभी भी यकीन नहीं हो रहा है जब तक या तो सगाई की रस्म पूरी नहीं हो जाती या फिर आप सीधे सीधे को कमिटमेंट नहीं दे देते। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है यू आर इंटॉक्सिकेटिंग, अट्रैक्टेड, रप्चर्ड, इंसेंस्ड, फ्लोर्ड, चोक्ड, स्पीचलेस। यानी कि भाई ऐसा है कि ये पर्सन या फिर आप आने के बाद कोई दूसरा कुछ कह नहीं पाता। कहना तो बहुत सारा है कि कोई क्या अच्छा कर रहा है, कोई क्या बुरा कह रहा है, लेकिन अब कोई क्यों नहीं कह रहा। मतलब चीजें ऐसी हो रही है कि आपको बस लग रहा है कि भाई आई एम बियॉन्ड दिस। हाँ, कहना बहुत सारा है, शायद कि भाई आप इनसे बहुत खुश हैं, लेकिन आपको इनसे और कुछ चाहिए। कुछ छोटी बातें लेकिन बहुत जरूरी हैं, ये कब कहना कहा जाएगा, ये भी जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया whatever don't mess with me, derision, derisive, nasty, scandalized, invaded, manipulated। कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई कोई इनको मैनिपुलेट कर रहा है, या फिर आपको भी ऐसा लग रहा होगा। मैनिपुलेशन मतलब कि बस ये काम निकालना जानते हैं, काम हो गया तो फिर बंद, अब बात नहीं करेंगे, फिर जब काम निकालना हो तो बात करेंगे। मतलब अपनी तरीके से बातचीत कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं आपको। शायद रो देंगे या फिर चीखेंगे, चिल्लाएंगे, आपको कहेंगे कि भाई आई विल एंड दिस रिलेशनशिप, और आप मायूस हो रहे हो। मे बी ये भी हो सकता है। तो क्या है एग्जैक्टली ये, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है आई लव यू ऑल, एक्सेप्ट यू, रिसेप्ट यू, नॉन जजमेंटल, ओपन माइंडेड। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई ओपन माइंडेड है तो इश्यूज नहीं हो सकता कि भाई चाहे जो भी हो जाए रिश्ते का अंत, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने मैंने समय बिताए हैं आई एम हैप्पी विद दैट। तो एक कंटेंटमेंट अगर यहाँ पे किसी की भी तरफ से आ रही है तो एक जो सॉल्यूशन है वो निकल सकता है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है My God, they are all so cute, I'm gonna cry. Amazed, elated, delighted, reborn and rejuvenated। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद कोई पर्सन दोबारा से एंटर करके कह सकता है कि आई एम सॉरी, और हाँ मैं कमिटमेंट देने के लिए रेडी हूँ। या फिर अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो फाइनली आपको वो इंसाफ मिल सकता है
जो काफ़ी हफ्तों या महीनों से आपको चाहिए था, कि कोई प्यार की नज़रों से आपकी तरफ देखे, आपको सही तरीके से ट्रीट करे एंड आपकी तरफ प्यार की निगाहों से देखे। ठीक है, ये बातें जल्दी हो सकती है। तो जो भी रेजोनेट हो आप उसे ले सकते हैं। इफ रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।